हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल रेशम कनेक्ट ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फ्रिज टूर और इसमें इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो मेरी किचन वाली वीडियो थी उस पर। तो सभी ने बोला था कि आप अपना फ्रिज का टूर पे दिखलाइए, तो उसकी वजह से पहले मुझे टाइम नहीं लग पाया। आज मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। छोटा सा मेरा फ्रिज है, उसमें देखते हैं मैं कैसे सेटिंग करती हूँ। आइए चलते हैं। तो ये है मेरा फ्रिज ब्लैक कलर में, और इसका जो ये अपर पार्ट है ये फ्रीजर है। इसमें आप देखेंगे इस तरह से, और ये देखिए ये फ्रीजर में मैं इस तरह से कुछ रखती हूँ। ये यहाँ पर आइस के लिए है, आइस मेकर, और इसको जब इधर टर्न करते हैं तो आइस अपने आप इसमें आ जाती है। और इधर ये आइस ट्रेज हैं, और यहाँ पर मैंने रखा है ये आंवले को रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। आंवले को सेट करके रखा हुआ है कि जैसे आप गर्मियों में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आंवला हमें नहीं मिलता है, तो इसको मैंने इसका पेस्ट बनाकर इसको फिर क्यूब्स में किया आइस में, और फिर रख लिया है। उससे आपको ये पता रहता है कि आपने खुद ने बनाया है। और आप उस टाइम में अगर आप समर में भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लेमन की जगह शिकंजी आप इसकी भी बना सकते हैं। तो ये रखा है, और इधर आप देखेंगे ये मैंगो पल्प है, ये भी मैंने प्रिजर्व करके रखा है। कोल्ड स्टोरेज से जो चीज़ें लेते हैं तो वो पता भी नहीं होता है हमें कि किस तरह की हैं, कब से रखी हैं, लेकिन अपना खुद का चीज़ आपको पता होता है कि आपने कब रखा है और आप खा सकते हैं। क्योंकि मुझे मैंगो बहुत पसंद है, और मैं जो मिस्सी रोटी होती है उसके साथ में मैंगो खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो क्योंकि सर्दियों में मैंगो नहीं मिलता है तो इस वजह से मैं ये मैंगो रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे मैंगो का बाग है, तो उन बाग से ही मेरा मैंगो है। मुझे मालूम है कि ये अच्छा है, कोई इसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए गए हैं, तो इसलिए मैं इसी को रखती हूँ। और फिर हम आते हैं ये बॉक्स पर। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैं अपने सभी सामान इस तरह का रखती हूँ। ये देखिए इसमें जो स्वीट कॉर्न्स हैं और स्माइली है, और ये विद टॉपिंग है। इस तरह मैं ये एक जगह पे रखती हूँ जो आसानी भी रहती है आपको निकालने में भी, और फ्रिज भी क्लीन नज़र आता है। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। देखिए आप इस तरह से रहता है। और यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम बना के रखी हुई थी, ये आप इस तरह रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें काफ़ी प्लेस है। आप ये देखिए मेरी बनाई हुई आइसक्रीम चोकोबार मैंने बनाया था, और यहाँ पर इस तरह से मेरा ये फ्रिज होता है। ये देखिए सबसे ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ब्रेड रखी हुई है, और ये लेमन, कच्ची हल्दी और अदरक, वो सब चीज़ें मैं एक इसमें रखती हूँ जिससे निकालना भी आसान है, और इसी को साफ़ कर देते हैं तो यहाँ पर गंदा भी नहीं होता है। इसी तरह से फिर आते हैं ये ब्रेड वाले में। ये भी मैं बॉक्स में रखती हूँ जिससे कि काफ़ी टाइम तक ब्रेड जो है वो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से ये मेरी ब्राउन ब्रेड यहाँ पर पड़ी रहती है। और
पोर्शन को अगर बंद करते हैं तो नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर टमाटोज पड़े हैं। इस तरह से मैं बास्केट में ही रखती हूँ और पीछे बॉक्सेस में कुछ सामान है और इधर ये इस तरह से पिकल जार है। पिकल जार में इस तरह से रखती हूँ और इसमें ये देखिए आप, ये मैंने हरी चटनी बना के रखी हुई है और इस तरह के कांच वाले बाउल्स में मैं जो भी वेजिटेबल होती है वो रख लेती हूँ, जिसमें एक में मैंने साग बना के रखा हुआ है और एक में आज ही मैंने दाल पालक बनाया है। तो इस तरह से आप अपने चीज़ें रख सकते हैं जिससे कि आपका फ्रिज क्लीन भी रहता है। और इसमें आप देखेंगे जो फलियां होती हैं वो मैंने कट करके रखी हुई हैं, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि इस तरह से फ्रिज को क्लीन रखा जा सकता है। अगर आप मिल्क उसमें रखते हैं, जो आपका बाउल होता है उसमें रखते हैं, तो आपको सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ही रखना चाहिए, जो आपका ये वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कूल रहता है फ्रिज। मैं उसमें नहीं रखती हूँ क्योंकि उसमें मुझे इजी नहीं लगता है सामान निकालना। तो मैं भी आपको दिखलाऊंगी भी कि मैं किधर रखती हूँ मिल्क। अब जो है ये हम सेकंड पोर्शन में आते हैं। ये आप देखेंगे इसमें मेरे फ्रूट्स रखे होते हैं सभी इस पोर्शन में। जैसे अब इसके अंदर रखा है ना, तो यहाँ पर डर्टी होगा और ये बास्केट्स में इजी टू यूज़ हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये किन्नू रखे हुए हैं। आपको पता है कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है। और इन बॉक्सेस में मैं छोटे वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो कट करके रख लेती हूँ, तो खाना में भी आसान है, क्योंकि जब हम जॉब पे होते हैं तो जल्दी से हमें ये होता है कि निकालें और खा लें, अदरवाइज़ वो चीज़ पड़ी रह जाती है। तो इस तरह से मैं इसको रखती हूँ। इसमें ग्रेप्स मैंने डाले हुए हैं, इसी तरह से इसमें ग्रीन ग्रेप्स डाले हैं, उधर मैंने पपाया कट करके रखा हुआ है। इस तरह से मैं इन बॉक्सेस में रखती हूँ, जो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नीचे वाले पोर्शन में। यहाँ पर एक बास्केट में मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ जिससे कि नीचे झुक के आसानी से निकाला जा सके। तो ये आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो पीस हैं, मटर, वो मैंने रखी हुई हैं निकाल कर। तो इसे आप रख भी सकते हैं, प्रिजर्व रह जाती हैं आपकी। और आपको जब वेजिटेबल बनानी है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो टमाटो है वो कट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर आती है हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट की बात। तो कॉलीफ्लावर को मैंने ये बास्केट में रखा हुआ है। इसी तरह से घिया को अगर इस तरह के पेपर में आप लपेट कर रख देते हैं तो एक तो वो डर्टी नहीं होता है और ज़्यादा देर तक ताज़ा बना रहता है। इस तरह से मैंने सभी जो वेजिटेबल्स हैं उनको रखा हुआ है बास्केट में। आप बास्केट के थ्रू ही इसको निकाल भी सकते हैं। अब बात आती है हमारे डोर की। ये डोर में आप उसके फ्रिज के डोर में क्या क्या रखते हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से मैं अपने फ्रिज के डोर को मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले बात आती है सबसे ऊपर वाले पोर्शन की। यहाँ पर मैंने ये जैम रखा हुआ है और ये इनो है और ये यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और यहाँ ऑरिगेनो। तो इस तरह से ये पोर्शन मेरा ही रहता है। और यहाँ पर मैंने अमूल का बटर रखा हुआ है। और इधर की बात करें तो यहाँ पर मैं इस बास्केट में ये कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह रखती हूँ। इजी टू पिकअप, ये आप ऐसे भी उठा के कोई भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी ये गंदा नहीं होता है। इसी तरह से जो चॉकलेट बॉल्स वगैरह होती हैं या सौंफ है वो मैं इस तरह इसमें रख देती हूँ। जैसे आप केक बनाते हैं उसमें भी अगर आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए तो वो इस तरह यूज़ हो जाती है। और अब हम बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन की। तो ये मेरा कॉफ़ी से रिलेटेड सारा पोर्शन है। इसमें यहाँ पर मैं ये जो कॉफ़ी का पाउडर है एंड कॉफ़ी है और ये यहाँ पर जो इसका सिरप होता है वो मैं रखती हूँ। और
पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कॉर्नफ्लोर है और यहाँ पर पिज्जा टॉपिंग। हम इधर वाले पोर्शन पे अगर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये सभी चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स रखती हूँ और सनफ्लावर सीड्स हैं। तो इस तरह से ये सीड्स यहाँ पर रहते हैं और ये सभी में मेरा पिकल होता है, जिसमें कि जो मिर्च वाला अचार है या नींबू का अचार है, आम का अचार है, तो इसमें मैं ये सभी पिकल्स रखती हूँ। अब हम नीचे वाले पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिर से मेरा पिंक पिंक पोर्शन आ गया है। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर कस्टर्ड रखती हूँ और ये जो है रेड चेरी, इस तरह से मैं यहाँ पर बॉक्स में ही रखती हूँ, लिखा हुआ रखा होता है। और यहाँ पर रहती है मेरी ग्रीन चेरी, ये मेरी डोर को मैं यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं ये सॉस है, ये ब्रह्मी, और यहाँ पर ये विनेगर, और यहाँ पर ये सोडा रखा हुआ है। जैसे कई लोग जब शिकंजी पीते हैं तो उसमें लाइक करते हैं थोड़ा बहुत सोडा डालना, तो ये भी मैं रखती हूँ। यहाँ पर ये वाटर पड़ा है। हालांकि पहले मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि मैं वाटर जो है वो फ्रिज का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार कोई आता है और उन लोगों को पसंद होता है तो मैं ये रखती हूँ। इसमें मेरा मिल्क रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे मिल्क वो उन चीज़ों में रखना, किसी बर्तन में, स्टील में, उसमें रखना इजी नहीं लगता है, मुझसे वो उठाना और ये करना इजी नहीं लगता है। तो मैं इसमें जो है मिल्क रखती हूँ, इजी टू यूज़ है, आप कितना भी डाल सकते हैं, तो इसमें रखती हूँ। और नीचे वाले पोर्शन की तरफ अब आते हैं तो यहाँ पर मेरा एप्पल साइडर विनेगर रहता है। ये मैं इमली वाली सॉस बना कर रखती हूँ, वो रहती है। और ये कोल्ड ड्रिंक, ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार कोई बच्चे आते हैं या कुछ भी चाहते हैं वो लेना, तो उनके लिए ये मैंने रखा हुआ है। ये मैं आपको यहाँ अपना फ्रिज का दिखाना चाहूँगी कि यहाँ से ये सारा आप इसको कर सकते हैं कि कितना आपने टेम्परेचर रखना है। और बच्चे जो हैं वो बार बार इसको ना खोलें, यहीं से आपका ये लॉक लग जाता है, यहाँ से आपका ये वाईफाई जो है रहता है, अगर आप इसको ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं अपने मोबाइल से ही। तो इस तरह से ये मेरा फ्रिज का टूर रहा। आज आपने देखा मेरे किचन का टूर, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे